लोगों को हम लीनियर पेयर का जोड़ा समझा चुके हैं। यस सर। तो लीनियर पेयर के जोड़े की कितनी वैल्यू होती है दोनों की? आज हम आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाएंगे। इनकी जोड़ी के जो कोण होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आज प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जरा बोलोगे, गाओगे, नाचोगे, झूमोगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये बात सिद्ध करोगे। ओके? यस सर। काट के रेखा रेखा बढ़ी, आगे को बढ़ी, तब क्या देखा जब नजर पड़ी, काट के रेखा रेखा बढ़ी। अब इस फिगर में आपको दो लाइन दिखाई दे रही है। यस सर। दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यस सर। इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। यस सर। तो यही लिखा हुआ है कि एक लाइन को दूसरी लाइन काट रही है। ठीक? यस सर। तब क्या देखा, क्या नजर आ रहा है? इनका एक हमें पॉइंट नजर आ रहा है जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। क्या देखा है? जब नजर पड़ी तब दीख पड़ी, छह जोड़ी पड़ी, कोड़न की पड़ी, और रैखिक युग्म की चार पड़ी। यहीं पे कंफ्यूजन है कंफ्यूजन? यस सर। जब नजर पड़ी तब दीख पड़ी, ये तो दिखाई दे रहा है कि हाँ दो लाइंस हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और कोण बना रही हैं। कुल कितने एंगल्स नजर आ रहे हैं? और हमने लिखा है छह जोड़ी पड़ी। ये कंफ्यूजन होगा आपको या नहीं है? यस सर। भाई चार में तो दो ही जोड़ी होती है, कुल एंगल्स दिख रहे हैं 4, यस सर। और हमने लिखा है 6 जोड़ी। अब ये देखना कैसे 6 होती है ये भी समझाएंगे। 6 ही है, 6 ही जोड़ियां हैं। अब हम आपको बताएंगे कैसे है 6। अच्छा, अब रैखिक युग्म की 4 यानी लीनियर पेयर की ही 4 बता दी, जबकि कुल एंगल 4 हैं और 2 वर्टिकली अपोजिट की बता दी। देखो कैसे है। शेष बची जो दो जोड़ी, वे दो जोड़ी, शीर्ष अभिमुख कोड़न की पड़ी। अब आपको कुल 4 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं और हम 6 पियर्स बता रहे हैं एंगल्स के। तो पहले तो ये समझ लो, लीनियर पेयर के कितने बता रहे हैं पियर? 4। जोर से बोलो। 4। 4 और कुल एंगल 4 है, तो लीनियर पेयर के तो 4 हैं। देखिए, एक ये है, ऐसा 2-2 उंगलियां रख रहे हैं, जोड़ा हो जाएगा। बोलो कितना जोड़ा? एक ही तो हुआ, एक जोड़ी लीनियर पेयर है।
कितने जोड़ी लीनियर पेयर हो गया अब? 2 अब कितने जोड़ी हो गया? 3 अब कितने जोड़ी हो गया? 4 4 ही कोण है और 4 ही पियर्स लीनियर पियर के हैं। मान गए या नहीं? अभी हो गया भरोसा? अब 2 कहाँ बची? भाई ठीक है, 4 कोण 4 जोड़ी भी बना दिए, लेकिन 2 और बची है। शेष बची जो 2 जोड़ी, वे 2 जोड़ी शीर्ष विमुख कोड़न की पड़ी। अब शेष कहाँ बची? अब देखिए 2 जोड़ी शीर्ष विमुख की भी है। ये क्या जोड़ी है जहाँ उंगली रखी है? जोर से। 1 जोड़ी आमने सामने, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की है। ठीक, अब तो छठी भी समझ में आ गई होगी। यस सर। ये 1 जोड़ी, ये भी आमने सामने है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, तो हो गई 4 जोड़ी लीनियर पेयर। हो गई 2 जोड़ी वर्टिकली अपोजिट। फिगर में यही दिखाई दिया, यही हमने लिखा। अब तो गलत नहीं लिखा, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, जो शीर्ष विमुख की जोड़ी दिखी, बेखास दिखी, एक माप दिखी, इसके दोनों ही कोण की। अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की 2 जोड़ियां दिख रही है, इनमें कुछ खास बात नजर आ रही है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नजर आ रहे हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की जोड़ी है, लग रहे हैं ना बराबर एक दूसरे के। और ये वाली जो जोड़ी है, ये भी एक दूसरे के बराबर लग रहे हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने प्रूव नहीं किया है। जब तक कोई बात प्रूव नहीं हो जाती, तब तक हम उसे सत्य नहीं कह सकते। या कह सकते हैं? तो न सत्य सिद्ध न असत्य सिद्ध, होए कैसे सिद्ध, है माप एक 2 कोण की। लग तो रहा है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन प्रूव नहीं है। तो कैसे प्रूव हो कि ये दोनों जोड़े आपस में एक दूसरे के, यानी एक जोड़े के कोण वर्टिकली एंगल्स के एक जोड़े के कोण आपस में बराबर हैं? ये कैसे प्रूव होगा? तो कैसे प्रूव करेंगे? दो जोड़ी रैखिक युग्म चुनो, एक कोण चुनो, दोनों में चुनो, फिर तुलना करो 2 कोण की, फिर प्रूव हो जाएगा। एक जोड़ी लीनियर पेयर चुन लो, 2 जोड़ी, ठीक है, 2 जोड़ी लीनियर पेयर। अब जैसे ये एक लीनियर पेयर हमने चुन लिया, इस एंगल का नाम है AOD, और एक लीनियर पेयर ये चुन लिया AOB, ठीक है। यस सर। एक जोड़ी लीनियर पेयर हो गया। यस सर। कितनी वैल्यू होगी दोनों की? 180 डिग्री। बना। फिर एक और चुन लो, AOB और BOC,
ये भी लीनियर पेयर होगा। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। यानी दोनों बराबर हैं। यस सर। यानी AOD प्लस AOB बराबर AOB प्लस BOC होगा। यस सर। और ये दोनों में कॉमन है या नहीं है कॉमन? यस तो सर। ये निकल जाएगा, तो ये और ये बराबर प्रूव हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं? यस सर। अच्छा, समझ गए हो? यस सर। यानी वर्टिकली एंगल्स का जोड़े के कोण आपस में बराबर, पर ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ मेथड से लिखना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया है, जब किसी चीज को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या दिया है? क्या दिया है, उसको क्या लिखते हैं? गिवन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गिविंग। गिवन। अब क्या दिया है? 2 लाइन्स दी हुई हैं, 2 लाइन्स यस सर। इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ पॉइंट पर, एंड फॉर्म और बनाती है 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के 2 जोड़े बनाती हैं। ये दिया हुआ, ये हमने लिख दिया। फिर कौन सा हेडिंग डालते हैं? ये तो समझा दिया है ना। फिर कौन सा हेडिंग डालते हैं? टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एंगल AOB इक्वल COD, यानी ये वर्टिकली है, AOB और COD है वर्टिकली अपोजिट, यस सर। और एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने लिख दिया टू प्रूव में AOB बराबर COD के प्रूव करना है और BOC बराबर AOD के प्रूव करना है। यही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जोड़े हैं, यस सर। इनको बराबर प्रूव करना। समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से प्रूव हो जाएगा। जब नहीं प्रूव होता है तब हम फिर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं है। अब प्रूव करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है 2 जोड़ी रैखिक युग्म चुनो। 2 जोड़ियां लीनियर पेयर की चुन लो। तो हमने चुन ली एंगल, कौन कौन सी चुनी? हाँ, AOB चुनी है, AOB प्लस BOC, ये रैखिक युग्म बन गया इनका। यस सर। यानी एंगल AOB प्लस BOC इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो एक तो जोड़ी हमने लीनियर पेयर की ये चुन ली, यस सर। और एक जोड़ी हमने चुन ली BOC और COD, ये भी लीनियर पेयर है। यानी एंगल BOC प्लस COD ये भी बराबर 180 के होगा। यस सर। इसका मतलब हो गया एंगल AOB प्लस BOC बराबर होगा एंगल BOC प्लस COD। होगा या नहीं? यस सर। फिर हमने पक्षांतर कर दिया AOB प्लस BOC, और ये BOC जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है उसे फिर लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये BOC प्लस की जगह माइनस का हो गया। यस सर। उधर रह गया आपका केवल COD, रह गया नहीं? यस सर। अब ये प्लस का BOC, ये माइनस का BOC, ये कैंसिल हो गया आपस में, हो जाएगा। यस सर। तो क्या बचेगा? एंगल AOB बराबर COD बचेगा या नहीं? यस सर। समझ गए यस सर। कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझ गए? यस सर। अब कल नई बात समझाएंगे। यस सर।